हेलो दोस्तों, एक बार फिर आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमने इससे पहले पढ़ा कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल और नॉन मेटल में और कैसे वो एक दूसरे से वेरी करती हैं। अब हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और जो पहला टॉपिक है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो, वैसे सारे के सारे मेटल, जितने भी मेटल होते हैं लगभग सभी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होते हैं किसके साथ? एयर या ऑक्सीजन के साथ। एयर जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट होता है, एयर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, हमने इससे पहले पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, जहां पर हमने पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम से लेकर के हाइड्रोजन तक, इसके ऊपर जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इसके नीचे जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हम नीचे जाते जाते हैं वैसे ही रिएक्शन विद ऑक्सीजन पर भी असर पड़ता है, यानी ऑक्साइड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम बात करते हैं मेटल्स प्लस ऑक्साइड। हमारे पास अलग अलग तरीके की कैटेगराइज्ड हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आते ही जल जाते हैं, मतलब दे आर वेरी रिएक्टिव टू ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस फायर when they get reacted with cold air or normal air without heating, like sodium and potassium react at room temperature. K and Na, they react at room temperature with air. मगर यानी उनको अगर प्योर सोडियम या पोटेशियम को हम रूम टेम्परेचर पे भी बाहर रखते हैं तो वो उनमें आग लग जाती है। जैसे Na plus O2, it produce Na2O, sodium oxide। क्या लिबरेट करता है ये? हीट लिबरेट करता है। जब भी कोई हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो एनर्जी, फायर प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जो इससे कम रिएक्टिव होते हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम जो है वो डायरेक्टली ओपन एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये इसे हमें अलग से हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्या देना पड़ता है? हीट। जब हम मैग्नीशियम मेटल को गर्म करते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहां हम देखें तो पोटेशियम सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, इसलिए मैग्नीशियम में अलग से हीट देने की जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम को अलग से गर्म करने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह आयरन जो और नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं यहाँ आयरन, जिंक आते हैं। आयरन जो होता है Fe, इसके साथ हमें स्टीम, इसे हमें स्टीम एयर के साथ पास कराना पड़ता है, तब जाकर के ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और क्या बनाता है? फेरस फेरिक ऑक्साइड। फेरस फेरिक ऑक्साइड, ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं FeO, Fe2O3 और या फिर Fe3O4। क्या नाम होता है इसका? फेरस फेरिक ऑक्साइड। ये कब होता है? जब हम ऑक्सीजन को स्टीम ऑक्सीजन को
हीटेड आयरन पे पास करते हैं, मतलब लोहे को पहले इतना गर्म करते हैं, उसके बाद स्टीम ऑक्सीजन यूज करते हैं, या बहुत ज्यादा लोहे को गर्म करने के बाद ऑक्सीजन पास करते हैं तो फेरस फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ये तो हो गए रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स की बात। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं जैसे सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो लीस्ट रिएक्टिव है, they do not form oxides when they get in touch with oxygen, neither on heating। क्या कहने का मतलब है कि जो हमारे पास मेटल्स हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये they are not reactive to air, to oxygen। मतलब ये किसी भी सूरत में ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड नहीं फॉर्म करते, चाहे वो हीटिंग से ही क्यों ना हो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड, कैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड वेरी करता है। ये था आपके लिए रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग to define the chemical properties of metal. The first one is reaction with oxygen, in which we studied how a metal is get oxidized or form oxides of metal. Metal directly combine with oxygen to form metal oxides. The reaction or the reactivity or the change of charge rate of reaction depends upon the reactivity series of metal. The highest reactivity series metals get fired when they are get in touch with oxygen, they burn. Lower to the highest level, magnesium, like metals like magnesium, if they combine with oxygen, they only combine with oxygen when we provide heat from outside. And below or the least reactive, just above the hydrogen atom, those elements, those metals get reacted with oxygen in a maximum temperature or in a highly high temperature zone. But there are few metals which not produce metal oxides like gold, silver, copper. Due to their least reactivity, they are not able to combine with oxygen to form metal oxide. Thank you for watching this video. I'll soon see you soon.